आज हर कोई ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। यूएस में इन्वेस्ट करो, ताइवान में इन्वेस्ट करो, कोरिया में इन्वेस्ट करो, यूरोप में एक्सपोजर लो। एंड सुनने में ये काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है, बट इज अ क्वेश्चन दैट नोबडी आस्क। क्या आप एक्चुअली में डाइवर्सिफाई कर रहे हो या फिर सिर्फ एक स्टॉक को डिफरेंट रैपर में खरीद रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन। जब इन्वेस्टर किसी कंट्री का इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी खरीद रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, मल्टीपल सेक्टर, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट हो सकती है। टेक ताइवान फॉर एग्जांपल। MSCI ताइवान इंडेक्स में TSMC alone accounts for more than 54% of the entire index। मतलब अगर TSMC अच्छा करेगा तो ताइवान इंडेक्स अच्छा करेगा, एंड TSMC अगर स्ट्रगल करेगा तो पूरा का पूरा इंडेक्स प्रेशर में आ सकता है। अब साउथ कोरिया को देख लीजिए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का वेट मोर देन 33% है, एंड टॉप 3 स्टॉक्स मिलकर 66% ऑफ द एंटायर इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं। नीदरलैंड में ASML alone is nearly 50% ऑफ द इंडेक्स। नाउ थिंक अबाउट इट। आपको लग रहा है कि आप एक कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप एक कंपनी, एक सेक्टर या फिर एक ग्लोबल थीम पर बेट लगा रहे हो, चाहे वो AI हो, सेमीकंडक्टर्स हो या फिर मेमोरी चिप्स। एंड जब वो थीम चलती है, रिटर्न्स फिनोमिनल लगते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। नाउ कंपेयर दैट विद इंडिया। MSCI इंडिया इंडेक्स में लार्जेस्ट स्टॉक HDFC बैंक है, जिसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 6.4% है, और टॉप 3 स्टॉक्स मिलाकर भी सिर्फ 17.5% ऑफ द इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल्स, कंजम्पशंस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, मल्टीपल सेक्टर्स ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। किसी एक कंपनी के ऊपर पूरी मार्केट की कहानी डिपेंडेंट नहीं है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन निकलता है। Diversification is less about how many countries you own. It is more about how many independent drivers of return you have in your portfolio. Because if 10 investments are all dependent on the same story, you do not have 10 bets. You have only one bet that is wearing 10 different clothes. So before you invest in what is trending, ask yourself this one simple question. Am I buying a country, or am I unknowingly buying a single stock through an index fund? Because common sense is not very common these days. And the dangerous risk in investing are usually the ones that are hiding in plain sight.